महाराज जी भगवान के भक्त थे और सत्संग, संतों की सेवा और भगवान की भक्ति के लिए और कुछ नहीं। 24 घंटे बैठे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं, संतों की सेवा करते रहते हैं और बैठे रहते हैं। गांव वाले कहते हैं एक दिन पंडित जी थोड़ा आप के पास में एक खेत भी है, अरे कुछ उसमें आप बीज डाल दो तो कुछ आपकी फसल हो जाएगी। आप घर पर बैठे रहते हैं। घर पर पत्नी भी कहती है आप क्या करते हो, घर में जो कुछ होता है वह संतों के लिए लुटा देते हो और खेती करते नहीं, वो काम कुछ करते नहीं। तो श्रीधर महाराज जी ने विचार किया कि क्या करें, हमारे घर में तो एक दाना भी नहीं है कि हम खेत की बोनी कर सकें। श्रीधर महाराज जी अपने घर से उठ करके चले और गांव के माने भय जो व्यक्ति थे, जो गांव के पटेल होते हैं, उनके यहाँ पहुंचे। और जब उनके यहाँ पहुंचे तो वो बोले कि आइए पंडित जी, क्या बात है, क्या बात है, कैसे आना हुआ है? तो बोले दादाजी हमारे घर में एक दाना नहीं है बीज का और खेत की बोनी करनी है, क्या चाहिए? बोले कुछ बीज मिल जाए तो अच्छा होगा। तो बोले ठीक है। उन्होंने श्रीधर महाराज जी के लिए 25 किलो गेहूं दे दिए। 25 किलो गेहूं दे दिया और कहा ले जाओ। श्रीधर महाराज जी कहने लगे दादाजी हम आपका वापस कर देंगे बीज। वह कहने लगे नहीं नहीं पंडित जी हमारे लिए वापस नहीं चाहिए, हम तो आपको दिया है जो वो मैंने दान में दिया है, ले जाइए। ले गए। घर पर पहुंचे, घर पर पहुंच करके अपने बैल साथ में लिए, बीज साथ में लिया और चले। बीज सर पर रखे हुए चले जा रहे थे। रास्ते में दो संत मिल गए और कहने लगे अरे पंडित जी हमने तो आपका बड़ा नाम सुना है, आप बड़े भक्त हैं, बड़े सत्संगी हैं, बड़े संतों की सेवा करते हैं आप। श्रीधर महाराज जी कहने लगे हाँ हाँ संत जी चलो खेत पर ही चले। खेत पर पहुंच गए। अब वहां पर खेत की मेड़ पर बैठे और सत्संग करने लगे। सत्संग करने लगे क्योंकि कहा है कि संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। सत्संग हो रही। अब संत जो थे वह कहने लगे कि महाराज जी अब तो हमारे लिए आज्ञा दीजिए, अब हम जाने की इच्छा है हमारी। तो बोले ठीक है। वह जो गेहूं था 25 किलो वह आधा आधा करके दोनों संतों को दान में दे दिए। अब विचार किया कि अभी पत्नी आएगी और वो कहेगी कि
बीज कहाँ पर है, गेहूं कहाँ है, बोनी की कि नहीं की, तो क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बैलों को जोता और अपने खेत में बोनी करी, बगैर बीज की बोनी करी। पत्नी पहुंच गई, जल ले गई, भोजन ले गई। श्रीधर महाराज जी ने जल ग्रहण किया, भोजन किया और अपने घर पर आ गए। घर पर आ गए और घर पर आकर के और अपने दरवाजे बैठे हैं और बस और कुछ नहीं, केवल भगवान का भजन। संत आ जाएं तो उनकी सेवा और सत्संग। 10-15 दिन बाद गांव वाले कहने लगे, अरे पंडित जी, जैसे आप घर पर बैठे रहते हो, ऐसे तुम जाकर के अपने खेत की मेड़ पर बैठो, रखवाली करो खेत की। अब श्रीधर महाराज जी ने सोचा कि गांव वाले तर्क करते हैं, हमारी हंसी उड़ाना चाहते हैं। क्यों? कि मैंने तो कोई बीज की बोनी की नहीं है, तो फसल होगी कहां से। अब गांव वालों की फसलें श्रेष्ठ होंगी, हमारा खेत काला डरा, गांव भर के खेत हरे भरे दिख रहे होंगे और हमारा खेत काला, केवल मिट्टी दिख रही होगी, इसलिए तर्क करते हैं। लेकिन 15 दिन और 1 महीना हो गया, प्रतिदिन गांव वाले कहते हैं। एक दिन श्रीधर महाराज जी ने सोचा कि चलो आज चल करके देखें तो कि गांव वाले सत्य कहते हैं कि कोई झूठ बोलते हैं कि तर्क करते हैं, क्या करते हैं। जाकर देखा कि गांव भर से सर्वश्रेष्ठ फसल श्रीधर महाराज जी की फसल को देख करके और श्रीधर महाराज जी कहने लगे, भगवान तुमने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया, ये तो गलत किया तुमने। क्यों गलत किया? कि हे प्रभु, अब खेत में आपने फसल कर दी, उगा दी, तो अब हम इसको रखाएंगे या आपका भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, या सत्संग करेंगे, या संतों की सेवा करेंगे, क्या करेंगे। तो बोले फिर विचार किया क्या करें। चलो ठीक है भगवान, आपने फसल उगा दी, ठीक है, अच्छी है, लेकिन हम रखवाली करने वाले नहीं, हम तो अपने घर पर बैठेंगे और भगवान का भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, संतों की सेवा करेंगे। घर पर आ गए, बैठ गए। अब भगवान ने विचार किया क्या करें, हमारा भक्त तो ऐसे परेशान हो जाएगा। भगवान ने विचार किया क्या किया जाए, तो कहा है कि अपना मान टले टल जाए, स्वयं का मान तो टल जाए, भगवान का मान जो है, भगवान कहते हैं हमारा मान ना हो, हमारा मान टल जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भक्त का मान सम्मान में खोट नहीं आना चाहिए। अब क्या करें, तो एक मजदूर का भेष बना करके और भगवान आए गांव में। भगवान गांव में आए, उस समय पर संतों के साथ में श्रीधर महाराज जी बैठे हुए थे और उस समय पर भजन हो रहा था, भजन गा रहे थे। क्या बड़ा प्रिय भजन है। कृष्ण गो